बात साफ हो गई कि मरने वाले दोनों युवक चालक नबी हुसैन और रवि चौहान सत्तू वाला अनजान नहीं थे। वे ना कि बल्कि एक दूसरे को जानते थे, बल्कि उनके बीच गहरी दोस्ती भी थी। लेकिन ऐसी क्या बात हुई कि एक दोस्त ने दूसरे का गला ही रेत दिया। सत्तू वाला और ड्राइवर की कहानी बस यहीं तक सीमित नहीं रही, बल्कि कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। क्यों गर्दन काटी? देखिए, मार्केटिंग के पास उसने ना केवल 2 परिवारों को तबाह कर दिया, बल्कि इलाके में दहशत का माहौल तक पैदा हो गया है। और आज हमारे पास इस मामले से जुड़ी हर वो बारीक जानकारी है जो पुलिसिया तफ्तीश और दर्ज कराई गई एफआईआर में सामने आई है। कहते हैं कि दोस्ती में जान दी जाती है, लेकिन फारबिसगंज अररिया की इस घटना ने इस कहावत का एक काला चेहरा दिखाया है। तफ्तीश में ये बात साफ हो गई कि मरने वाले दोनों युवक चालक नबी हुसैन और रवि चौहान सत्तू वाला अनजान नहीं थे। वे ना कि बल्कि एक दूसरे को जानते थे, बल्कि उनके बीच गहरी दोस्ती भी थी। लेकिन ऐसी क्या बात हुई कि एक दोस्त ने दूसरे का गला ही रेत दिया, फिर खुद भीड़ के गुस्से को भेंट भी चढ़ गया। पुलिस के पास इस मामले में अब तक 2 अलग अलग पक्ष आए हैं। पहला मामला मृतक चालक नबी हुसैन के यानी ड्राइवर के भाई अली हुसैन ने दर्ज कराया। फारबिसगंज थाना में कांड संख्या 205/26 दर्ज की गई है। इस एफआईआर में अली हुसैन ने सीधे तौर पे मृतक रवि चौहान यानी सत्तू वाला को मुख्य आरोपी बनाया है। लेकिन चौंकाने वाली बात है कि परिजनों को शक है कि सत्तू वाला अकेले नहीं था। उन्होंने आशंका जताई है कि इस हत्याकांड में कुछ अज्ञात संदिग्ध सहयोगी भी शामिल थे, यानी यह एक सोची समझी साजिश हो सकती है। वहीं दूसरी ओर सत्तू वाले के पिता भीम चौहान ने भी एक केस दर्ज कराया है और कांड संख्या 206/26 यह एफआईआर बेहद अहम है। खुद स्वीकार किया है कि उनके बेटे ने नबी हुसैन की हत्या की। पिता के मुताबिक हत्या का कारण रुपए के लेन देन का पुराना विवाद और हत्या का तरीका तेज धारदार चाकू से गला काटकर। अब भीड़ का न्याय क्या कह रहा है? भीम चौहान का आरोप है कि जब रवि ने हत्या की तो वहां मौजूद करीब 150 अज्ञात लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लिया और उनके बेटे यानी रवि को पीट पीट कर मार डाला। सोचिए, एक पिता खुद मान रहा है कि उसका बेटा हत्यारा था, लेकिन साथ ही वह उन 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर कार्रवाई करने की भी मांग कर रहा है जिन्होंने उसे लिंच कर दिया। वारदात यही नहीं की गई, बस जब दोनों को अस्पताल ले जाया गया तो वहां भी जमकर हंगामा हुआ। गुस्साए लोगों ने अस्पताल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। अस्पताल प्रबंधन के प्रवीण कुमार अब इस मामले में तीसरी एफआईआर कराने की प्रक्रिया में है, यानी कि पुलिस को अब 3 अलग अलग मोर्चों पर जांच करनी है। इस पूरे मामले पर प्रशासन की क्या राय है? एसडीपीओ देखिए मुकेश कुमार साहा ने स्पष्ट किया है कि पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में है। पुलिस की रणनीति साफ है, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, यार्ड और आसपास के सभी कैमरों की फुटेज निकाली जा रही है। जी समझ लीजिए। तो वही सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुए हैं उनके आधार पर उन 150 अज्ञात लोगों की पहचान भी की जा रही है जिन्होंने उस सत्तू वाले की पीट पीट कर हत्या की। तो वही नए कानून बीएनएस के तहत कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। यह घटना समाज के लिए एक आईना है। एक तरफ पैसों का विवाद दोस्ती पर भारी पड़ गया तो दूसरी तरफ भीड़ ने पुलिस प्रशासन का इंतजार करने के बजाय खुद जल्लाद बनना बेहतर समझा। फारबिसगंज पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती का उपद्रवियों को पकड़ना है जिन्होंने कानून को ठेंगे पर रखा। और देखिए, दोनों पक्ष के साथ साथ तीसरा पक्ष भी जुड़ गया है। अब पुलिस 150 लोगों को खोज पाएगी या नहीं, और क्या वाकई जो सत्तू वाला था ड्राइवर था पहले दोस्त यारी रहती थी, इसीलिए शायद वो पूछ लिया सत्तू वाली कैसी है और उसके बाद ये विवाद हो गया। देखिए, तमाम गतिविधियां वहां चल रही है। प्रशासन चारों तरफ नजर बनाई हुई है। जल्द अपडेट लेकर आएंगे आपके बीच, तब तक के लिए बने रहिएगा।